एवरीवन, वेलकम बैक टू अमान स्टडी चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर जो रिमेनिंग गुजर चुका है, हम लोगों ने उस पर पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो जिसने जो वीडियो वाली वीडियो अगर देखनी है तो नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल अमान स्टडी को पहले सब्सक्राइब करें और वो लेक्चर भी ले लें। तो हमने आज पढ़ना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है? ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें स्प्लिटिंग लाइट यानी लाइट का टूटना इनटू इट्स कंपोनेंट्स, एक ऐसे कंपोनेंट्स में यानी कलर्स के कंपोनेंट्स में यानी रंग के इस तरह के कंपोनेंट्स में टूट जाना लाइट का, उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन कहते हैं। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं दस फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट, यानी ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट का टूट जाना इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कलर यानी कलर्स के कंपोनेंट्स में इसका टूट जाना लाइट का, उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इट इज़ आल्सो सीन इन रेनबो, तो इसे कहते हैं हम लोग रेनबो में देख सकते हैं, जिसे हम लोग कोसे कज़ा भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है ये द लाइट, ये जो लाइट है और ये उन्होंने बताया है जो लाइट है ऑफ द सन, यानी सन की जो सूरज की रोशनी है, लुक्स वाइट यानी सफ़ेद नज़र आती है, बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, लेकिन ये ऐसा मिक्सचर है किसका, मुख्तलिफ रंगों का कहते हैं मिक्सचर है इसकी। जो हमें वैसे तो हमें इसकी येलो लाइट भी नज़र आती है, तो लेकिन ये कहते हैं मुख्तलिफ रंगों का मिक्सचर है। वैन वाइट, उन्होंने कहा जब सफ़ेद लाइट जो है सनलाइट के पास थ्रो होती है, वाइट लाइट सनलाइट के पास थ्रो आ प्रिज्म, तो जिसमें जो प्रिज्म है इट स्प्लिट से ये तोड़ देता है इनटू 7 कलर्स में, 7 कलर्स में तोड़ देता है ड्यू टू किसकी वजह से, डिस्पर्शन की वजह से। यानी कि उन्होंने कहा है कि लाइट जब सफ़ेद लाइट जो है पास आउट होती है तो इसके अंदर जो है एक प्रिज्म से गुजरती है तो ये टूट जाती है 7 कलर्स में, किसकी वजह से, डिस्पर्शन की वजह से। तो इस बैंड को हम लोग कहते हैं सेवन कलर्स ऑब्टेन्ड, 7 कलर्स ऑब्टेन थ्रू डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज का स्पेक्ट्रम, तो इसे हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आपसे पूछे, इसमें 2 डेफिनेशन मैंने क्लियर की है। फर्स्ट मैंने की डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो यहाँ से एंड तक बनती है, और फर्स्ट जो सेकंड जो है वो स्पेक्ट्रम है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स यानी 7 रंगों के जो ऐसा बैंड जिसमें ऑब्टेन कर डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी जाहिर हो, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। दीज कलर्स आर रेड, ये उसकी बात कर रहे हैं, ये रेनबो की बात कर रहे हैं, इसमें इतने कलर्स होते हैं तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जो 7 लाइट्स का जो एक बैंड, ये इधर बताया हुआ है, डायग्राम में बताया हुआ है कि 7 कलर्स का इस तरह का, ये तो किसी और के दिए, लेकिन सूरज को बताया कि इस तरह की जो रिफ्लेक्शन लाइट से, सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वाटर के ड्रॉप्स पर, तो वो रेनबो इस तरह की नज़र आती है, हमें नज़र आती है कि इस तरह के 7 कलर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है जो लास्ट वाली लाइन है, दे आर रेड, और रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वॉयलेट होता है, ठीक है। ये आपने बताया तो अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको बता दिया है ये क्या है, ठीक है। जो सेकंड है उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि रेनबो क्या होती है। रेनबो इज़ अ नेचुरल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रेनबो उन्होंने कहा है एक कुदरती डिमॉन्स्ट्रेशन है यानी रिफ्लेक्शन है, अक्स है जो कुदरती तौर पर नजर आता है। इट अपेयर्स इन द स्काई, जो आसमान पे नजर आता है, आफ्टर आ रेन यानी बारिश होने के बाद। इट इज़ ऑलवेज, ये जो हमेशा फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो बनता है ऑफ द सन, यानी सन इधर है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ बनेगा, यानी इधर सन की इधर लाइट है और दूसरी डायरेक्शन ऑपोजिट में इसका जो है रिफ्लेक्शन शो होगा। आफ्टर द रेन यानी बारिश के बाद, देयर आर मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी कहते हैं मिलियंस की तादाद में इसके जो कतरे होते हैं पानी के हवा के अंदर, ईच ड्रॉपलेट एक्ट लाइक द प्रिज्म, जो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। व्हेन द सन, जब कहते हैं सन की शुआएं जो होती हैं, when the sun rays enter the droplets, यानी जब सन की जो शुआएं होती हैं इन कतरों के अंदर एंटर होती हैं तो दे आर रिफ्लेक्टेड, तो इनका जो ये इनके जो अक्सर रिफ्लेक्ट करता है, डिस्पर्स होता है। दे आर देन इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड अगेन, और ये जो अंदरूनी तौर पे जो है दोबारा इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है जब दे कम आउट, जब इसके जो कतरे वापस आते हैं। एंड रेनबो इज़ विजिबल, जो रेनबो है वो विजिबल यानी नजर आने लग जाती है टू द ऑब्जर्वर, यानी जो मुशाहिदा करने वाले उन्हें रेनबो जो है वो नजर आने लग जाती है। इसके उनका सिंस रेड कलर का जो बैंड है वो लीस्ट एंड वॉयलेट कलर जो है वो बैंड्स आर मोस्ट ऑफ देयर ओरिजिनल पाथ, यानी ओरिजिनल पाथ पे ये 2 कलर जो है वो ज़्यादा नजर आते हैं। सो इन रेनबो के अंदर, तो फिर रेनबो के अंदर जो रेड कलर है वो रिमेन करता है एट द टॉप पे, यानी रेड कलर उसके टॉप पे नजर आता है, एंड वॉयलेट कलर जो है वो रिमेन एट द बॉटम यानी मिड में नजर आता है।
तो मैंने आपको रेनबो के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा रेनबो के बारे में। इसमें जो रेनबो के बारे में हम बताएंगे, अगर आप लोगों को डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं, रेनबो इज़ अ नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, it appears in the sky and always found in the direction और so the sun after the prism। तो इसका लॉन्ग पे आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग बताना है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्पर्शन भी बता दिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्फेरिकल मिरर, जो मैं आपको टॉपिक जो है मैंने कहा क्लियर करा दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जो है वो एक टाइप है मिरर की, यानी मिरर की एक टाइप है, किस्म है। ये शेप किसकी है, यानी एक टुकड़े की जिसे काटते हैं, कट आउट ऑफ स्फेरिकल से काटा हुआ सरफेस पे। इट है, इसके अंदर कर्व है। इसकी 2 टाइप्स हैं स्फेरिकल मिरर की, जिसे हम लोग फर्स्ट कहते हैं कॉनकेव और सेकंड जो है कन्वेक्स। ईच इनके अंदर का जो इसकी टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है रिफ्लेक्ट करती है, यानी इमेज के वर्क से इमेज को, तस्वीर को रिफ्लेक्ट करती है मुख्तलिफ जो वे से मुख्तलिफ। दिस इज़ ड्यू टू इसका जो कर्व है सरफेस ऑफ द मिरर के ऊपर, जो इसका कर्व है वो हम लोग पढ़ते हैं, आगे डिटेल में पढ़ते हैं जो उन्होंने बताया, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, अगर आप हम लोग देखें तो कनकेव मिरर इज़ लाइक द इनसाइड ऑफ स्पून, यानी इनसाइड कहते हैं अंदर की तरफ स्पून। इट इज़ इनर कर्व, और इसका जो इनर कर्व अंदर वाला जो कर्व है इज़ रिफ्लेक्ट करता है, ये प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मुख्तलिफ किस्म की जो इमेजेस हैं उसे खारिज करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो अभी फासला ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है मिरर के अंदर। इस इमेज में भी है स्मॉलर, ये बहुत स्मॉलर छोटा होता है, लार्ज बड़ी भी हो सकती है, इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट का। उसके बाद इमेज आर सीन इन्वर्टेड, हम इसे देख सकते हैं। द सेंटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज कार्ड, इसे हम लोग पोल पी भी कहते हैं। तो आप लोगों से डेफिनेशन इसमें फर्स्ट पूछी जाएगी, कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो आप लोगों ने बतानी है यहाँ से। कॉनकेव मिरर इज लाइक द इनसाइड इट इज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। द इमेज इज स्मॉलर, ये यहाँ तक आ जाएगा। और जो पोलर की पोल पी है उसकी हम लोग पढ़ेंगे, द सेंटर ऑफ द कर्व सरफेस इज कॉल्ड पोल पी। आगे सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस पार्ट इज कनकेव मिरर, क्या जो इसका सेंटर पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, उसका जो पार्ट उसे कनकेव मिरर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लोगों से ये सेकंड डेफिनेशन बनी है यहाँ से, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस हुज पार्ट, जिसका जो हिस्सा है वो कनकेव मिरर के को, यानी कनकेव मिरर के अंदर सेंटर पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे सी से जो है डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो है सेकंड है स्ट्रेट लाइन। उनका एक स्ट्रेट लाइन जो मिलती है, जहाँ मिलती है पी से और सी से, यानी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। तो 3 डेफिनेशन मैंने बता दी है। इसमें पहले उन्होंने बताया था कनकेव मिरर जो है इसका इनसाइड का स्पून होता है, ये जो मुख्तलिफ जो है किस्म की इमेजेस जो है शो करता है। इसका साइज जो है स्मॉलर भी होता है, लार्जर भी होता है ऑब्जेक्ट का, और बड़ा भी होता है। उन्होंने कहा है कि इसमें इमेजेस जो होती हैं वो इन्वर्टेड नजर आती हैं, यानी अंदर ही अंदर नजर आती है। सेंटर ऑफ द इसका जो कर्व है उसे हम पोल पी कहते हैं। सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस के पार्ट को हम कनकेव मिरर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका पोल है, इसे हम लोग जब ये लाइन आपस में मिलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कन्वेक्स मिरर क्या है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं मेरी लाइक की तो वीडियो में लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर इज़ लाइक द आउटसाइड ऑफ द स्पून। कन्वेक्स मिरर एक आउटसाइड यानी बाहर की साइड वाला जो स्पून होता है उस तरह का इसकी शक्ल जो होती है। इसका आउटर यानी इसकी बाहर वाली जो सरफेस होती है रिफ्लेक्ट करती है, ये प्रोड्यूस करती है स्मॉलर इमेज, यानी छोटी शक्ल जो तरह की शक्ल है उसे शो करती है। इसकी जो तस्वीर होती है ये अपेयर नज़र आती है डायरेक्ट एंड वर्चुअल टाइप की। और उसके बाद उन्होंने इमेज की फॉर्मेशन कुछ बताई है। इमेज फॉर्मेशन किसके अंदर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के अंदर। अब हम ये पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर। उन्होंने जो कनकेव मिरर है वो एक रियल है एज वेल एज वर्चुअल इमेज की तरह, लेकिन इसका जो कन्वेक्स मिरर है वो सिर्फ वर्चुअल इमेज है, वो ही सिर्फ वर्चुअल इमेज है। अब क्या कि हमने इसकी इमेजेस पढ़नी है। इमेजेस विद आ कनकेव मिरर। उन्होंने कहा है कि जब लाइट की रेज जो है कनकेव